घर की किचन यानी कि रसोई घर एक ऐसा हिस्सा है जो घर के सभी परिवार पर गहरा असर डालता है, क्योंकि सभी लोग यही खाने को खाते हैं और उसी खाने से जिंदगी तय हो जाती है कि अच्छी होगी या फिर बुरी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सुबह रसोई घर में ऐसी कौन सी चीज आपको करनी चाहिए जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और धन आकर्षित होता है, बल्कि परिवार में खुशियां आने लगती हैं और सुख समृद्धि काफी गुना अधिक बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग इन छोटी छोटी चीजों पर ही ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जिस खाने को आप खाते हैं उसमें किस तरह की ऊर्जाएं हैं, यही निर्धारित कर देती हैं कि आपका आने वाला जीवन कैसा होने वाला है। अगर आप गलत खाना खाते हैं जिसमें किसी भी तरह की सावधानी ना बरती हो, तो ऐसा खाना खाने से जीवन में बिल्कुल परेशानी होने लगती है, मन विचलित होने लगता है। और जब आप खुद देखेंगे तो खुद ही महसूस करेंगे कि जब आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद ही मन में बहुत ज़्यादा विचलित समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, मन विचलित होने लगता है, इधर से और उधर से तरह तरह के विचार मन में आने लगते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि बहुत सारे लोग ऐसी गलतियों को करते हैं कि अपनी किचन में ही अपने डस्टबिन को रख लेते हैं और उन्हें बिल्कुल भी ढक कर नहीं रखते हैं। तो ऐसा करने से घर में परेशानी उत्पन्न हो जाती है और परिवार में गृह कलेश शुरू हो जाता है। ऐसा करने से ही हर कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं और कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता है। तो अगर आप अपने किचन में डस्टबिन रखते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखा करें कि ऐसा डस्टबिन रखा करें जिसको ऊपर से ढक कर रखा जा सके। अब इसी तरह से दूसरी चीज़ है कि जो चाकू और दूसरे सामान का इस्तेमाल आप करते हैं सब्जी वगैरह काटने के लिए, तो आप उन सभी चीज़ों को ऐसे ही लटका कर ना रखा करें, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाकर रखें कि इन्हें बंद करके रखा जा सके, या फिर नुकीली जो साइड होती है उसे डिब्बे में डालकर भी रखा जा सकता है, जिससे जो नुकीली साइड है वह बिल्कुल भी बार बार ना दिखे। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इससे मन में अधिक से अधिक नेगेटिव विचार आने लगते हैं, जिससे कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो जाती है और कोई भी कार्य करने का मन नहीं करता है, हमेशा ही आलस सा बना रहता है। अब तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको अपनी किचन में भगवान श्री कृष्ण के एक बाल गोपाल की फ़ोटो लगा लेनी है और यह आपको ईशान कोने में लगानी है। और जब आप खाना बनाते हैं तो आपको भगवान श्री कृष्ण के सामने एक धूप बत्ती को जला देना है। बस इतना करने मात्र से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर भाग जाती हैं और जीवन में भरपूर सुख की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ही परिवार में खुशियों को भरने वाले देवता हैं, सुख समृद्धि को देने वाले भगवान हैं। तो आप जरूर अपनी किचन में भगवान श्री कृष्ण की एक फोटो को लगा लें, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि रोजाना ही फिर आपको एक धूप बत्ती जरूर जलानी है और सिर्फ बाल गोपाल की ही फोटो लगानी है। और जो भी व्यक्ति या कोई महिला जो किचन में खाना बनाती है उसे ही बाल गोपाल की फोटो पर या तस्वीर पर सिंदूर से एक टीका भी लगा देना है। यह केवल एक बार ही लगाना है। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जाएं प्रवाहित होने लगती हैं। अब दोस्तों, जो मुख्य उपाय है जो आपको सुबह उठते ही रोजाना किचन में करना चाहिए जिससे परिवार में सुख, समृद्धि और धन आकर्षित होने लगे, तो आपको केवल इतना करना है कि जब आप रात के समय सोते हैं तो सोते समय यानी कि सोने से पहले आपको किसी भी एक पतीले में या बर्तन में पानी भर के रख देना है और यह आपको बिल्कुल बीचों बीच ही रखना है, यानी कि किचन में बिल्कुल बीच का जो स्थान है वहां पर आप इसे रखकर सो जाया करें। और इसके ऊपर से आपको तुलसी का एक पत्ता भी पतीले में डाल देना है। इस प्रयोग को आपको रोज ही करना है कि एक पतीले में जल भरकर तुलसी का पत्ता उसमें डाल देना है और सुबह जैसे ही आप उठते हैं वैसे ही इस पतीले को उठाकर किसी भी गमले में डाल देना है। ऐसा करने से परिवार में खुशियां, सुख, समृद्धि होने लग जाती है और जो भी बाधाएं होती हैं वह तुरंत ही बाहर निकल जाती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में बाधाओं के कारण ही कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, कोई भी कार्य नहीं हो पाता है और हर कार्य में केवल अड़चन ही आती रहती है। तो आप इस प्रयोग को जरूर करें, क्योंकि इस प्रयोग को करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपाएं तो प्राप्त होती ही हैं, बल्कि भगवान कृष्ण की भी विशेष कृपाएं बन जाती हैं और इसी से घर में एक सुरक्षा कवच बन जाता है और जो भी खाना फिर उस किचन में बनता है वह प्रसाद स्वरूप हो जाता है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी आप खाना बना लेते हैं तो थोड़ा सा खाना भगवान को भोग लगाना बिल्कुल भी अपने घर के मंदिर में ना भूला करें। घर के मंदिर में सबसे पहला बना हुआ खाना भोग लगाकर आप रख दिया करें। कुछ देर के लिए ही आपको रखना है और बाद में इस खाने को अपने सभी के खाने में मिला देना है। ऐसा करने से बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं, बल्कि जिस भी घर में इस तरह से होता है वहाँ एक सुरक्षा कवच सा ही बना रहता है।
और कभी भी धन की समस्याएं आती ही नहीं हैं, तो आप जरूर इन सभी चीज़ों को कर लें। अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में ओम क्लीम कृष्णाय नमः लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इसी तरह की खास और ज्ञानवर्धक जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।